आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के बारे में। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें, और अगर ये स्कीम के बारे में आपको पता नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें मैं सारे डिटेल्स बताऊंगा इस स्कीम के बारे में। उसके बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएंगे ये स्कीम के बारे में। उसके बाद अगर आपको लगे कि मतलब यहाँ आपके लिए फ़ायदेमंद बनते हैं, तो प्लीज़ आप इसको अपना सकते हैं। ये आपके ऊपर ही है, डिसीजन टोटली आपके ऊपर ही है, लेकिन मैं जस्ट आपको ये स्कीम के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए, पहले बोलता हूँ कि आप रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे और भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के ऊपर मैं बहुत सारा वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत सारा प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। और उसको छोड़कर भी मतलब बहुत सारा बिजनेस आइडियाज़, उसके बाद बहुत सारे मतलब नॉलेज में जो मेरा है, आज तक का मेरा जो नॉलेज गेन किया हूँ, मैं सारे शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। अगर आपके कुछ काम पे आए तो आई विल बी सो हैप्पी। मुझे बहुत ही खुशी होगा कि अगर आपके कुछ काम पे मेरी नॉलेज आए तो चलिए आज शुरू करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। तो पहले मैं आपको ले चलता हूँ कि इंडेक्स में हम लोग क्या क्या आज इस स्कीम के बारे में जानने वाले हैं। तो सीनियर सिटीजन जो सेविंग स्कीम है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में SCSS बोलते हैं। तो पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि SCSS होता क्या है। उसके बाद हम उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि आप कैसे और कहाँ मतलब ये अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये SCSS काम कैसे करता है। फिर हम बात करेंगे कि उसका टर्म्स कितने साल है, मैच्योरिटी पीरियड कितने साल है, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट क्या है, और इस स्कीम के बारे में जो टैक्स बेनिफिट्स हैं, ये कितने बेनिफिट्स मतलब आपको मिलने वाला है टैक्स बेनिफिट इस स्कीम के थ्रू में, और अब कौन कौन ये अकाउंट खोल सकते हैं, डिपॉजिट लिमिट्स क्या है, क्योंकि हर स्कीम का एक डिपॉजिट लिमिट रहता है। तो ये डिपॉजिट लिमिट जो होते हैं, ये गवर्नमेंट मतलब फिक्स करते हैं कि इतना ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि नहीं तो लोग करोड़ों, 2 करोड़ मतलब 3 करोड़ भी मतलब इन्वेस्ट कर देंगे जो सीनियर सिटीजन है यहाँ से, लेकिन उसके हिसाब से नहीं। लेकिन यहाँ पे एक डिपॉजिट लिमिट जो है गवर्नमेंट फिक्स करते हैं, वो उसी हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। तो इंटरेस्ट क्रेडिट मेथड मतलब आपको पैसे जो इंटरेस्ट जो मिलने वाले हैं इस स्कीम के थ्रू में, ये कैसे मिलेंगे आपको। फिर उसके एक्सटेंशन पीरियड कितने हैं, कितने साल तक आप मतलब मैच्योरिटी के बाद एक्सटेंड कर सकते हैं इस पॉलिसी को, इस स्कीम को। और उसका अगर मतलब प्री मैच्योर क्लोजर मतलब अगर आप टर्म से पहले, मतलब एक डिफाइंड टर्म होता है एक सेविंग स्कीम का, कोई भी स्कीम का, अगर डिफाइंड टर्म से पहले आप क्लोज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या चार्जेस देने पड़ेंगे, क्या क्या पेनल्टी लगेंगे, क्या क्या मतलब कंडीशंस हैं, ये सब के बारे में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। फिर अकाउंट ट्रांसफ़र, अगर मान लीजिए कि अगर आप कोई सिटी में रह रहे हैं अभी और किसी कारण से आपको दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र होना पड़ा या आपको शिफ्ट करना पड़ा, तो उस टाइम पे आपका अकाउंट यहाँ से वहाँ कैसे शिफ्ट हो जाएंगे, उसका रूल्स क्या है। फिर नॉमिनेशन फैसिलिटी, अगर आप किसी को नॉमिनी रखना चाहते हैं स्कीम में, तो आप किसको रख सकते हैं और कैसे रख सकते हैं और कब रख सकते हैं। तो उसके बाद और एक चीज़ जो इंडेक्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, एक टेबल बनाया हूँ कि कितने रुपए में कितने इंटरेस्ट आपको मिलने वाले हैं और टोटल रिटर्न्स कितने आने वाले हैं। उसका मैंने एक मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट लिमिट के ऊपर एक मतलब टेबल बनाया हूँ, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं कि SCSS जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है वो क्या होता है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है SCSS, ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पहले तो बोला जाता है। और ये स्कीम जो है, ये सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन लोगों के लिए ही है। जिस इंसान के, जिस व्यक्ति के उम्र 60 साल या उसके अधिक हो, तो उन लोगों के लिए ही एक्सक्लूसिवली ये स्कीम गवर्नमेंट ने बनाया है। और ये स्कीम जो है आपको रेगुलर इनकम क्वार्टरली बेसिस पे देगा। क्वार्टरली बेसिस मतलब हर 3 महीने में आपको इंटरेस्ट मिलेंगे, हर महीने नहीं मिलेंगे, हर 3 महीने में मिलेंगे, ठीक है। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। और फाइनेंशियल क्वार्टर जो होते हैं, फाइनेंशियल क्वार्टर जो है वो है अप्रैल मई जून, तो आपका जून एंड में मिलेगा।
और जुलाई, अगस्त, सितंबर, एक सितंबर एंड में मिलेगा, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड में एक मिलेगा, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च 31 वहाँ पे आपको मिलेगा। ये फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर होते हैं। और अपना जो कैलेंडर ईयर जो होते हैं जनवरी से दिसंबर तक, उसके लिए आपको जनवरी, फरवरी, मार्च 31 को मिलेंगे, फिर अप्रैल, मई, जून एंड पे मिलेंगे, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर में मिलेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मिलेंगे। तो ऐसा होता है। तो ये कैलेंडर ईयर डिसाइड होगा आप कब अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उसके ऊपर डिसाइड होगा कि आपका क्वार्टरली मतलब डेट कितना है। ठीक है, तो मैं आगे जाकर और भी डिटेल्स इसका बताने वाला हूँ। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये जो पॉलिसी है, ये जो स्कीम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक करते हैं इसको, बैक बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसलिए ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट आते हैं, कोई भी आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन पे, वो बहुत ही सेफ रहता है, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहता है। और इसमें गारंटेड रिटर्न से आपको क्वार्टरली बेसिस, ठीक है। और ये एक हर सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनको ये सोचना है कि वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, और आपका फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो बहुत ही स्ट्रांग रहे, ताकि आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। और उसके हिसाब से अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग आप रहोगे, तो आप पीस ऑफ माइंड भी रहेगा आपका रिटायरमेंट लाइफ में। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बात करना चाहता हूँ, जो अभी मतलब जो व्यक्ति लोग मतलब अभी 30 से 40 एज में है या 40 से 50 एज में है, मैं उनको यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ आपका फ्यूचर जो सिक्योर कीजिए, आप कुछ मतलब कोई भी जगह में इन्वेस्ट कीजिए, और आपका जो रिटायरमेंट के बाद आपके साथ एक लमसम अमाउंट होना चाहिए, ताकि आप आगे का लाइफ विदाउट मतलब वर्किंग लाइफ, मतलब आप मतलब एक फाइनेंशियली बहुत ही फ्रीडम मतलब लाइफ लीड कर सकते हैं। क्योंकि आज के डेट पे किसी के ऊपर डिपेंड करना बहुत ही मतलब आप डिपेंड कर ही नहीं सकते हैं किसी के ऊपर, और एक्सपेक्टेशन तो किसी से रखना ही नहीं है। और पहले क्या होता था, पहले ज़माने में मतलब होता था कि मतलब चलो बच्चों को पढ़ा दिया, वो लोग देखेंगे बूढ़े जाने के बाद 60 के ऊपर। लेकिन ये अभी सच बात है कि ऐसा दिन चला गया है। अभी सब कोई बच्चे भी अपने आप अलग हो जाते हैं, आप मतलब अपने फैमिली के साथ। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ, जो इंसान अभी मतलब ये वीडियो देख रहे हैं, 30, 40 या 25 जो भी एज हो, अपना फ्यूचर जो है, अपना बुढ़ापा जो है, अपना ओल्ड एज जो है आफ्टर 60, रिटायरमेंट एज, रिटायरमेंट लाइफ, ये आप सेफ एंड सिक्योर कीजिए। और कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे कीजिए कि आपको रिटायरमेंट में बहुत अच्छा एक लमसम वैल्यू मिले। ठीक है, मैं जो लोग मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं, उनका तो एक प्रोविडेंट फंड रहेगा, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग अभी मतलब जॉब नहीं करते हैं, बिजनेस करते हैं, या कैसे मतलब बहुत मेहनत से मतलब दिन चलाते हैं, दिन गुजारा करते हैं। मैं उनको वही बोलना चाहता हूँ कि आप जितना भी मतलब अपने बच्चे पे खर्चा करें, अपने लिए एटलीस्ट 5 से 10% आप रखा कीजिए। तो चलते हैं, ये मेरा एक सजेशन था, ये किसी को मैं आप मतलब फोर्स नहीं कर रहा हूँ ऐसे करने के लिए, या ऐसा होता है, ऐसा भी नहीं होता है कि मतलब हर कोई सेम नहीं होते हैं, लेकिन मैं एक जस्ट सजेशन दिया आपको, अगर आप अच्छा लगे तो अपनाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि आप ये अकाउंट कहाँ खोल सकते हैं। तो ये अकाउंट जो है ये 3 जगह में हो सकती है, पोस्ट ऑफिस में होता है, फिर नेशनलाइज्ड बैंक में होता है, फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक में होते हैं। तो आप कहीं पे भी मतलब खोल सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप पोस्ट ऑफिस में खोलिए, क्योंकि ये स्कीम पोस्ट ऑफिस में मतलब बहुत अच्छा सर्विस देते हैं वो लोग। मेरे कई सारे दोस्त ने मतलब दोस्त के पापा लोग किए हैं, तो आप वहाँ पे जाके बात कर सकते हैं। मतलब पोस्ट ऑफिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन ये स्कीम के लिए है। ऐसा नहीं कि नेशनलाइज्ड बैंक में या प्राइवेट सेक्टर में अच्छा नहीं है, वहाँ पे भी अच्छा है। आप जाके मतलब जहाँ पे आपको अच्छा लगे आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन दिया कि यहाँ आप ओपन कर सकते हैं अकाउंट। ये अकाउंट आप कैसे खोल सकते हैं? अगर आपका डिपॉजिट अमाउंट 1 लाख के नीचे हो, मतलब 99,999 तक हो, तब आप ये अकाउंट कैश के साथ मतलब कैश डिपॉजिट करके भी खोल सकते हैं। नहीं तो अगर मतलब आपका अमाउंट 1 लाख या उसके अधिक हुआ, तो आपको चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू में ही करना है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट एक ऑप्शन है, अगर आप चेक से कर रहे हैं, ठीक है, या डीडी से कर रहे हैं, तो इसका एक मतलब होता है कि आपका जब चेक क्लियर होगा, अकाउंट में पैसा आएगा,
तब भी से आपका डेट ऑफ ओपनिंग जो है, ठीक है, तो वो काउंट किया जाएगा कि आप चेक आज दिए हैं और 10 दिन के बाद चेक क्लियरेंस हुआ तो 10 दिन के बाद से ही जो ओपनिंग अकाउंट का जो ओपनिंग डेट है वो माना जाएगा और उसी हिसाब से इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होंगे। तो ये जरा आप गौर से याद रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये बताने वाला हूँ कि ये SCSS जो होते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, ये काम कैसे करता है, मतलब अब कैसे, मतलब ये कैसे, मतलब इसका प्रोसेस क्या है, आपको कैसे मतलब इसको बेनिफिट मिलेगा। तो ये क्या है कि आपका जो लमसम एक अमाउंट जो है 1 लाख हो या 2 लाख हो 3 लाख हो, कुछ भी एक जो अमाउंट आपको रिटायरमेंट पे मिले, वो आप जितना भी परसेंटेज आप मतलब जितना भी अमाउंट एक आप डिपॉजिट किए, ठीक है, ये स्कीम के तहत। उसके बाद क्या हुआ कि उस और जो डिपॉजिट आपने डिपॉजिट अमाउंट जो आपने दिया है उसके ऊपर एक इंटरेस्ट लागू होगा, जो इस स्कीम के थ्रू में आते हैं, जो स्कीम का इंटरेस्ट रेट है वो लागू होगा और आपको उसको इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली मिलने वाले हैं। क्वार्टरली मतलब मैं पहले ही बोल चुका हूँ 3 महीने के एक बार मिलेंगे आपको, ठीक है। और आपका इसका जो टेन्योर है, मतलब इसका जो टर्म्स है या मैच्योरिटी पीरियड है, उसके बाद आपका जो लमसम अमाउंट जो आपने जमा किए थे वो पूरे के पूरे वापस मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि टर्म्स और मैच्योरिटी पीरियड। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है ये 5 साल का होता है। तो ये 5 साल तक आपका जो अमाउंट जो है लमसम अमाउंट वो लॉक रहेगा और उसके बेसिस पे आपको जो इसका इंटरेस्ट रेट है उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है क्वार्टरली, 3 महीने में एक बार। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये बताऊंगा कि इसका इंटरेस्ट रेट क्या है। इसका इंटरेस्ट रेट जो है 8.5%, जो अभी सबसे मतलब हाईएस्ट है। कोई भी इन्वेस्टमेंट में देखिए, आप इक्विटी या म्यूचुअल फंड या ये सब छोड़ दीजिए, आप SIP वगैरह छोड़ दीजिए, लेकिन कोई भी एक गारंटेड इनकम में ये सबसे ज़्यादा 8.5% सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। इसके अलावा और एक स्कीम है जिसके बारे में मैं नेक्स्ट एक प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, तो आप देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। उसमें भी 8.5% है जो कि हाईएस्ट है। ये 2 स्कीम छोड़कर किसी में 8.5% तो है ही नहीं, ठीक है। मैं सारे जो गवर्नमेंट का जो गारंटेड सेविंग स्कीम्स है मैं सारे बताने वाला हूँ आपको। इन्वेस्टमेंट प्लान आप कर सकते हैं उसके हिसाब से। तो चलिए अभी ये डिस्कस करते हैं कि इसका इंटरेस्ट रेट क्या है। इसका इंटरेस्ट रेट 8.5% है, 8.5% जो सबसे हाईएस्ट होता है। तो सीनियर सिटीजन के लिए ये बहुत ही एक अच्छा मतलब ऑप्शन दिए हैं गवर्नमेंट ने कि आप रिटायर हो चुके हो, आप कुछ अपना पैसा इस स्कीम में डाल दीजिए और आपका जो 3 महीने का जो मंथली इनकम है, गारंटेड मंथ मतलब एक क्वार्टरली इनकम, आप उसका भरपूर आनंद मतलब उठाइए। तो उसके बाद ये क्वार्टरली बेसिस में पे होता है, जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, 3 महीने में एक बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जनवरी 1 को पे किए हैं तो आपको 31 मार्च को मिलेंगे, एक 30 जून को मिलेंगे और 30 सितंबर को मिलेंगे और 31 दिसंबर को मिलेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि ये डेट फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है। अगर जनवरी 1 को आप दिए तो इतना मिलेंगे आपको, 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर। अगर आपने 5 तारीख को जमा कराया या 10 तारीख को कराएगा तो उसी हिसाब से आपको मिलेंगे, ठीक है। 3 महीने में मिलेंगे आप। तो आप देख लीजिएगा कि महीने के फर्स्ट 1 तारीख को खोलना ही मतलब ओपन करना ही सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि मंथ एंड में आपको मिल जाएगा। बस मंथ एंड में सबको पैसा मिलने से बहुत खुशी होता है। जैसे आपको सैलरी मिलता था, अभी यहाँ पे ऐसे क्वार्टरली मिलेंगे तो आपको बहुत ही खुशी होगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट जो है ये आपका जो अकाउंट जिस दिन आपने खोला, जिस दिन अकाउंट ओपन किया आप इस स्कीम के लिए, 8.5% अगर आपको उस दिन मतलब इंटरेस्ट रेट बोला गया तो वो थ्रू आउट आपका टेन्योर जो है, थ्रू आउट आपका टर्म्स जो है, मैच्योरिटी पीरियड है, वो सेम रहेगा। अगर कम हुआ, ठीक है, अगर कम हुआ या बढ़ा, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आपका जो है आपको ही मिलेगा। अगर ये 8% हो गया लेकिन आपके लिए 8.5% ही रहेगा, अगर 9% हो गया लेकिन तब भी आपके लिए 8.5% ही रहेगा। तो ये इंटरेस्ट रेट अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे जो है वो आपके लिए फिक्स रहेगा, वो लॉक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स्ड वाला है, ये फ्लोटिंग नहीं है। तो चलिए उसके बाद क्या है कि 1 अप्रैल 2016 से इसका इंटरेस्ट रेट जो है क्वार्टरली बेसिस अनाउंस किया जाता है। पहले क्या होता था कि ईयरली बेसिस किया जाता था। तो क्वार्टरली बेसिस मतलब हर 3 महीने में इसका इंटरेस्ट रेट में कुछ भी मतलब चेंजेस हुआ तो बताया जाता है। अगर चेंजेस नहीं हुआ तो भी बताया जाता है कि कुछ चेंजेस नहीं हुआ।
तो अनाउंसमेंट जो है 1 अप्रैल 2016 से ये क्वार्टरली हो चुका है, पहले ईयरली था। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में टैक्स बेनिफिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि इसमें हर जब सेविंग स्कीम हम करते हैं, कोई भी सेविंग में जाते हैं, हम लोग पहले पूछते हैं कि टैक्स बेनिफिट क्या है, मतलब उसका टैक्स में हम कितना बचत कर सकते हैं, और आप मतलब आप कैसे उसको टैक्स मतलब डिक्लेयर कर सकते हैं और कितना देना है, ये सारी चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो इसका जो है डिपॉजिट अमाउंट अप टू रुपीज 1.5 लाख, एटीसी के अंदर आप हमेशा 1.5 लाख ही मतलब आप मतलब टैक्स डिक्लेयर कर सकते हैं, इससे ऊपर तो कर ही नहीं सकते हैं। आपका जितना भी मतलब स्कीम, सेविंग स्कीम्स या पॉलिसी है कुछ भी हो, एटीसी के अंदर आप 1.5 हाईएस्ट है स्लैब, ठीक है। तो ये आप अगर इसके थ्रू में कर रहे हैं या कोई पॉलिसी के थ्रू में कर रहे हैं, लेकिन आपको 1.5 लाख तक एटीसी के अंदर आप ये स्कीम भी मतलब आप टैक्स डिडक्शन के लिए आप डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब टैक्स एक्सेम्पशन के लिए, सॉरी एक्सेम्पशन के लिए आप डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है अगर आपका इंटरेस्ट एक फाइनेंशियल ईयर में मतलब पूरे साल में अगर आपको इंटरेस्ट 10,000 से अधिक मिल रहा हो, तब क्या होगा कि आपका टैक्स कटेंगे आपके इनकम के ऊपर। तो आपको याद रखना है कि 10,000 के ऊपर अगर एक ईयर में आप इंटरेस्ट ले रहे हो, अगर आपने 5 लाख 10 लाख रख दिया तो उसके तो मतलब कुछ लाखों में आएंगे साल में तो इंटरेस्ट, तो उसके हिसाब से आपको मतलब 10,000 के ऊपर जितना इनकम होगा उतना इनकम का आपको टैक्स देना है, आपका टैक्स स्लैब के हिसाब से। मैं आगे जाके टैक्स स्लैबिंग के ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, वहां पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आप कौन सा टैक्स स्लैबिंग के अंदर आते हैं, कौन सा टैक्स स्लैब के अंदर आपका इनकम आता है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 10,000 के ऊपर जो इनकम होगा इंटरेस्ट पूरे साल में, उतने रुपये का आपको मतलब टैक्स भरना पड़ेगा आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से। अगर 10% है तो 10% भरना पड़ेगा, 20% है तो 20%, 30% है तो 30%। तो ये मतलब टैक्स डिडक्टेड सोर्स, मतलब इसके बारे में मैं बात किया अभी आपको मैं बोलता हूँ कि इंटरेस्ट रिसीव, मतलब ये तो पहले ही बोल चुका हूँ कि जो इनकम आप 10,000 के ऊपर हो ईयरली, आपका जो इंटरेस्ट जो है तो आपका इनकम माना जाएगा, तो उसका टैक्स भरना पड़ेगा। और इसका टैक्स जो है आपको डिक्लेयर करना है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। आपका जब टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोल के एक होता है, वहां पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा ये, ठीक है, ये स्कीम से जो आप कमा रहे हैं। तो ये टैक्स बेनिफिट्स हुआ, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया है। चलिए अभी नेक्स्ट जो है, ये अकाउंट कौन कौन ओपन कर सकते हैं। तो ये अकाउंट ओपन करने के लिए आप तो पहले इंडियन रेसिडेंस होने चाहिए, ठीक है, और जिनका उम्र 60 साल या 60 साल के अधिक हो वो सीनियर सिटीजन कहलाते हैं हमारे देश में, और उनके ऊपर ही आप मतलब 60 साल या 60 साल के अधिक अगर उसका उम्र हो तो आप खोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई मतलब जो कोई एम्प्लॉय आपने 55 ईयर्स उम्र में और 60 के बीच में आपने रिटायरमेंट ले ली हो, वॉलंटियर रिटायरमेंट जो स्कीम होता है वॉलंटियर रिटायरमेंट, उसके मतलब अगर बीआरएस से मतलब आपको रिटायरमेंट ले चुके हो, आप भी मतलब ये अकाउंट खोल सकते हैं, आपको भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर ही मतलब माना जाएगा, ठीक है। और कोई भी डिफेंस पर्सनल जो होते हैं, जो आप हमारे आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, सब में काम करते हैं, जो भी डिफेंस पर्सनल होते हैं, उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, वो कभी भी ये सेविंग स्कीम का मतलब आनंद ले सकते हैं, उनके लिए कोई एज लिमिट्स नहीं है। क्योंकि मैं जितना तो मुझे पता है, कुछ मैं देखा हूँ कि उनका कुछ लोगों का सर्विस 15 साल होते हैं, 20 साल होते हैं, और 25 साल की उम्र में उनको जॉब लग गया, तो वो लोग क्या करते हैं कि 40-45 तक रिटायरमेंट हो जाते हैं उनका। तो उनके लिए ये कोई, इसलिए शायद मतलब कोई एज लिमिट रखा नहीं गया है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है मुझे मिला है, मतलब मैं जितना रिसर्च कर रहा था इस स्कीम के बारे में, तो मैं जस्ट आपको जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब क्यों एग्जैक्टली मतलब क्यों रखा गया तो मुझे पता नहीं है, बट मतलब ये एक है, कोई भी रिटायर्ड पर्सनल डिफेंस पर्सनल हो मतलब उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, बस मतलब आपको ये जानकारी रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जॉइंट अकाउंट, मतलब आप जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं आपके स्पाउस के साथ, ओनली विथ स्पाउस, ठीक है। तो स्पाउस और आप मतलब आपका वाइफ और आप अगर मतलब
ये अकाउंट ज्वाइंटली खोल रहे हैं, तो फर्स्ट डिपॉजिटर जो होते हैं, मतलब अगर आपने पहली बार मतलब पैसा जमा किया, मतलब जो पहला जो एक होता है कि प्राइमरी एक सेकेंडरी, मतलब कोई भी ज्वाइंट अकाउंट में एक प्राइमरी अकाउंट होल्डर होता है, एक सेकेंडरी अकाउंट होल्डर होता है। तो प्राइमरी अकाउंट होल्डर को फर्स्ट डिपॉजिटर माना जाता है, या कोई मतलब जो भी डिपॉजिट करते हैं उसको माना जाता है। ठीक है, तो आप ये कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं कि आप कौन, मतलब आपके हस्बैंड और वाइफ में कौन मतलब प्राइमरी डिपॉजिट मतलब अकाउंट होल्डर होंगे, तो वही उन्हीं को ही मतलब ये इस स्कीम का इन्वेस्टर माना जाएगा। ठीक है, और उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मतलब जो विदड्रॉ है, या मतलब विदड्रॉ तो मतलब दोनों मिलकर ही कर सकते हैं, कोई ये नहीं है, लेकिन उनको डिपॉजिटर माना जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है कि अगर मतलब ये जो स्कीम है, आप कितने बार मतलब 2-3 अकाउंट भी आप खोल सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह में, जैसे पोस्ट ऑफिस में खोल दिया, फिर कोई नेशनल बैंक में खोल दिया, या कोई प्राइवेट सेक्टर में जाकर खोल दिया। 1 से 2 या 3 कर सकते हैं। इवन आप स्पाउस के साथ भी, मतलब जो आपके स्पाउस या आप ज्वाइंटली कर रहे हैं, वो भी इंडिविजुअली कहीं मतलब दूसरा भी कर सकते हैं। लेकिन आपको बस ध्यान रखना है कि आपका जो इंडिविजुअली एक लिमिट है, जो मैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि आपका इसका डिपॉजिट लिमिट कितना है, वो लिमिट क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है, आप उतने अंदर जितने भी अकाउंट खोलना चाहते हैं आप खोल सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना है कि आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है, डिपॉजिट लिमिट, वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि इसका डिपॉजिट लिमिट क्या है। डिपॉजिट लिमिट जो है, मिनिमम डिपॉजिट लिमिट आप अकाउंट ओपन करने के लिए 1000 रुपीज होता है। ठीक है, लेकिन 1000 रुपीज का तो कोई सेविंग स्कीम करेंगे ही नहीं, मुझे पता है, लेकिन बस ये है मिनिमम, उसके नीचे आप नहीं कर सकते। ठीक है, और मैक्सिमम डिपॉजिट जो है 15 लाख है। तो 15 लाख जो है ये मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है, उसके ऊपर आप एक भी पैसे का डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं इस स्कीम के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है कि अमाउंट शुड बी, मतलब जो अमाउंट है वो 1000 मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि मतलब 1000 हो गया, 2000 हो गया, 3000 हो गया, लेकिन 3500 या 3400 ये सब नहीं होने। ठीक है, 10,400 10,500 ऐसा नहीं होना है, फ्रैक्शन नहीं रहेगा। यहाँ पे सब हजार में आएंगे, हजार हजार में आएंगे, 1000, 2000, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे आएंगे, लाखों आएंगे। ठीक है, तो ये है डिपॉजिट लिमिट। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं कि इंटरेस्ट क्रेडिट मेथड, आपको पैसे कैसे मिलने वाले हैं। तो आपको पैसा जो है क्वार्टरली आपको मिलेगा, जो मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, और आप जो पोस्ट ऑफिस में कर रहे हैं, उसमें अगर आपका सेविंग अकाउंट हो तो उसमें जमा हो जाएगा आपको, आप उसके एटीएम के थ्रू में आप निकाल सकते हैं। नहीं तो आपका कोई दूसरे अकाउंट में कोर बैंकिंग मतलब सॉल्यूशन है दूसरे मतलब जगह में अकाउंट में, जैसे कि आपका कोई नेशनल एसबीआई हो, या दूसरे मतलब कोई भी स्टेट बैंक हो, या कहीं पे भी मतलब आपका अकाउंट हो, उसका ना मतलब बस आपको आपका डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, मतलब वो अकाउंट ओपन के टाइम पे देना है, और वहाँ पे आपका कोर बैंकिंग ऑप्शन रहा तो आपको जमा हो जाएगा आपके अकाउंट में, और आप एटीएम के थ्रू में उठा सकते हैं। और अगर पोस्ट ऑफिस में कर रहे हैं तो मतलब आपका चेक या मनी ऑर्डर के थ्रू में भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे आप ऑप्ट करेंगे वैसे ही आपको इंटरेस्ट जो क्रेडिट मेथड जो है वो काम करेगा आपके ऊपर। आपको बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, आप पैसा जो है आप कैसे लेने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं एक्सटेंशन पीरियड। अगर मतलब आप सोच रहे हैं कि नहीं चलो ये 5 साल तो बहुत कम हुआ, मैं तो अभी 60 हूँ या 61 हूँ, 5 साल तो बहुत कम है, और 5 साल के बाद मैं सोचता हूँ कि मतलब आपको मैच्योरिटी हो गया 65 में या 66 में आपको मैच्योरिटी हो गया, आप अगर सोचते हैं कि नहीं मुझे और 3 साल इसको इन्वेस्ट करना है और इसका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का पूरा आनंद लेना है मुझे। ठीक है, तो इसके लिए मैं बोल दूँ कि आपका एक्सटेंड जो है वो 3 साल तक ही होगा। ठीक है, आपका एक्सटेंशन हो गया 3 साल। ठीक है, और ये एक्सटेंशन जो है आपको उसके लिए एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा जहाँ पे भी आप कर रहे हैं, और एप्लीकेशन के थ्रू में आपका एक्सटेंड हो जाएगा 3 साल, नेक्स्ट 3 साल तक हो जाएगा। ठीक है, फिर अभी बात करते हैं कि अगर एक्सटेंशन पीरियड में फिर अभी बात करते हैं कि एक्सटेंशन पीरियड में अगर आप तो फिर अभी बात करते हैं कि एक्सटेंशन पीरियड में
अगर आप मतलब क्लोज करना चाहते हैं और आपको किसी वजह से आपको मतलब पैसे का ज़रूरत पड़ा और आप क्लोज करना चाहते हैं, तो आप 1 साल के बाद ही क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डिडक्शन उस टाइम पे नहीं होगा एक्सटेंशन पीरियड में। और इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं प्री मैच्योर क्लोजर, इसका मतलब ये होता है कि सपोज आपने ये स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया और इसका जो टर्म्स है वो जो मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल है, लेकिन आपको 1 साल के बाद आपको लगा कि नहीं, मतलब आपका कुछ ज़रूरी मतलब काम आ गया, मतलब कुछ ज़रूरत पड़ गया, मतलब कि नहीं मेरा और कहीं रास्ते से मतलब पैसा मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो मुझे ये स्कीम से पैसा निकल के ही वो काम पे लगाना है। तो आपको क्या करना है कि अकाउंट क्लोज करना है, मतलब आप प्री मैच्योर क्लोजर कर रहे हैं, ठीक है। मैच्योरिटी से पहले आप उसको क्लोज कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि मतलब आपको 1.5% जो है, मतलब जो डिपॉजिट अमाउंट रहेगा उसके ऊपर एक आपको पेनल्टी लगेगा, ठीक है। जैसे कि 1 लाख का मतलब आपका 1,500 रुपया, मतलब 1,500 लगने वाला है, ठीक है। तो ये आपका मतलब एक पेनल्टी रहेगा प्री मैच्योर क्लोजर मतलब आप कर रहे हैं। ये सारे जो क्लॉज हैं मैं आपको बता रहा हूँ, तो ताकि मतलब आपको पता चले कि मतलब क्या क्या रूल्स है, क्या क्या मतलब पूरे जानकारी देने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितना भी मैं रिसर्च करके मतलब निकाला हूँ स्कीम के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, अगर आप 2 साल के बाद कर रहे हैं तो 1% लगेगा। जो डिपॉजिट अमाउंट है अगर 1 लाख है तो 1,000 रुपये देना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही है, लेकिन मैं तो बोलूँ कि मतलब जितना भी ज़रूरत पड़े आप इसको सेविंग स्कीम को मतलब क्लोज मत कीजिए, आप कहीं से भी मैनेज कीजिए और मतलब जो जैसे भी हो मतलब मैनेज करके ही मतलब काम की मतलब चलाइए। लेकिन हाँ, अगर आपको ज़रूरत मतलब ऐसे पड़ गया कि मतलब निकालना ही है तो निकाल सकते हैं, लेकिन आपके लिए इतना डिडक्शन जो है वो होने वाला है, ठीक है। तो अकाउंट ट्रांसफ़र, अगर आप एक सिटी में अभी करेंटली रह रहे हैं और आपको दूसरी सिटी में जाना है, मतलब कुछ ज़रूरत के हिसाब से आपका दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र हो गई या कुछ कुछ ज़रूरी काम से मतलब आपको जाना पड़ा वहाँ पे, तो आप सोच रहे हैं कि अभी तो मैं इस सिटी छोड़ के जा रहा हूँ तो मेरा अकाउंट यहाँ पे क्यों रहेगा। तो आप एक मतलब जहाँ पे भी आप कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस हो या नेशनलाइज बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, तो उनका आप जो सिटी में जा रहे हैं उनका नज़दीकी ब्रांच में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मतलब यहाँ से जो है आपको अकाउंट क्लोज करके यहाँ से एक सर्टिफिकेट लेके जाना है, एप्लीकेशन लेके जाना है और वहाँ पे देना है और आपका अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। नॉमिनेशन फैसिलिटी, तो नॉमिनेशन फैसिलिटी ये अवेलेबल है इसमें, लेकिन आप जिसको भी नॉमिनेट करना चाहते हैं इसमें आप मैच्योरिटी से पहले ही करना है। सबसे तो बेस्ट है, मतलब अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे सबको ही करते हैं, ठीक है। लेकिन आप अकाउंट ओपन कर दिया, आप नॉमिनी एक रखे हैं और मतलब आप चाहते हैं कि बीच में नॉमिनी चेंज करना है, वो भी हो सकता है, आप जाके एक एप्लीकेशन देना है और आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये बिफोर मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी से पहले ही करना है। अभी चलिए ये लास्ट स्लाइड है, इसमें मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एक कैलकुलेशन करके मतलब आपके लिए एक टेबल बनाया हूँ ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा लगे कि मतलब आप अगर इतना रुपया मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको कितना मतलब क्वार्टरली मिलने वाला है, और आप उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, आपको कितना ज़रूरत है हर महीने, ठीक है। तो मैं ये बता दूँ कि अगर आपने 1 लाख रुपये डिपॉजिट कराया तो क्वार्टरली इंटरेस्ट जो है 2,125 2125 रुपये मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। 2,125 ये क्वार्टरली मिलेगा, मंथली नहीं है। 3 महीने में, हर 3 महीने में इतना मिलने वाला है, ठीक है। तो मंथली मतलब आप डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा 700 समथिंग होने वाला है। तो उसका टोटल इंटरेस्ट 5 ईयर्स में कितना आया, अगर क्वार्टरली इतना आया तो 5 ईयर्स में आएगा 42,500। तो मतलब आपका जो टोटल अमाउंट रिसीव हुआ पूरे 5 साल में, आपने 1 लाख रुपया डिपॉजिट कराया था और आपको 42,500 मतलब इंटरेस्ट मिला, तो टोटल मतलब रिटर्न है 1,42,500 और आपने 1 लाख रुपया उसके ऊपर डिपॉजिट कराया था, ठीक है। अभी मैं 3 लाख का बनाया हूँ, 2 लाख का नहीं बनाया हूँ, 3 लाख का बनाया हूँ। तो 3 लाख का जो है, 3 लाख के लिए आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट जो है 6,375 मतलब 6,375 रुपया क्वार्टरली हर 3 महीने में मिलने वाला है, ठीक है। 2,000 समथिंग आएगा मंथली। और इसका इंटरेस्ट टोटल मतलब आपको साल में जो रिसीव होगा वो है 1,27,500 रुपया, 1,27,500। और टोटल अमाउंट तो आपको कितना मिल जाएगा, तो मतलब 5 साल के बाद मतलब आपका डिपॉजिट अमाउंट 3 लाख था और 1,27,500 आपका मतलब इंटरेस्ट हुआ 5 साल में, तो आपको मिला है टोटल रिटर्न 4,27,500 इंक्लूडिंग योर लमसम डिपॉजिट अमाउंट। तो ये टोटल अमाउंट आपका रिसीव हुआ। उसके बाद हम 5 लाख के हिसाब से बात करते हैं अभी, तो 5 लाख के हिसाब से आपका 10,625 क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलने वाले हैं आपको। तो महीने में
आप 3 से डिवाइड कर दें, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट रिसीव क्या है कि 5 साल में 2,12,500। तो ये आपका टोटल जो है 5 ईयर्स में आपको ये इंटरेस्ट मिलने वाले हैं। तो आपको जो 5 साल के बाद मतलब आपका टोटल जो मतलब मनी आप रिसीव किए हैं वो है 7,12,500, इंक्लूडिंग 5 लाख आपका डिपॉजिट अमाउंट। उसके मतलब 5 लाख के ऊपर आपको 2,12,500 आपको इंटरेस्ट मिला है, मतलब वो प्रॉफिट है, आपका इनकम है इस पॉलिसी के थ्रू। तो 10,625 जो है एक क्वार्टरली आपको मिलेंगे। उसके बाद 8 लाख के हिसाब से 1,70,000, 1,70,000 आपको क्वार्टरली मिलने वाला है। सॉरी, 8 लाख के हिसाब से आपको 17,000 मिलने वाले हैं। ओके, 17,000 आपको क्वार्टरली मिलेंगे हर 3 महीने में। और आपको टोटल 5 साल में आपको 3,40,000 इंटरेस्ट मिलेंगे। और आपका टोटल अमाउंट रिसीव जो होगा 11,40,000, 11,40,000 ऑन मतलब इंक्लूडिंग लमसम डिपॉजिट अमाउंट 8 लाख। उसके बाद बात करते हैं हम 10 लाख का, मतलब अगर आपने इन्वेस्ट कराया तो आपको उसके ऊपर आपको कितना मिलेंगे। 10 लाख अगर इन्वेस्ट किया तो आपको क्वार्टरली मिलेंगे 21,250। ठीक है, हर महीने में आपको 7,000 समथिंग मिलेगा, 7,000 समथिंग मिलेगा हर महीने के हिसाब से अगर करेंगे तो। लेकिन इसका पेमेंट क्वार्टरली होता है हर 3 महीने में, पहले बोल चुका हूँ। तो इसके जो अभी इंटरेस्ट जो है आपको मतलब 5 साल में टोटल मिलेंगे आपको 4,25,000। तो आपको टोटल अमाउंट रिसीव 5 साल में 14,25,000 हो गया। 12 लाख के हिसाब से आपको मिलेंगे 25,500, 25,500 क्वार्टरली। ठीक है, 3 महीने में। और टोटल 5 साल में टोटल इंटरेस्ट मिलेंगे आपको 5,10,000 रुपये। मतलब आपका 12 लाख जमा किए थे, आपको 17,10,000 आपको मिलेंगे टोटल 5 साल में। इसका पे आउट जो इंटरेस्ट पे आउट जो है वो आपको क्वार्टरली मिलेंगे 3 महीने में। फिर 14 लाख के हिसाब से आपको 29,750 मिलेंगे क्वार्टरली। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है, मतलब इंटरेस्ट जो है 5 साल में आप रिसीव करेंगे 5,95,000, क्लोज टू 6 लाख। ठीक है, तो उसका जो टोटल अमाउंट जो है आपको रिटर्न मिलेगा 5 साल में, इंक्लूडिंग योर लमसम डिपॉजिट अमाउंट, वो है 19,95,000 रुपीज़। वो 14 लाख रुपया मिला के, 14 लाख रुपया प्लस आपका ये 5 साल का इंटरेस्ट मिला के। ठीक है, और 15 लाख अगर आपने मैक्सिमम लिमिट जो है 15 लाख है, तो उसके अगर मतलब उतना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 31,875 जो है आपको क्वार्टरली मिलने वाले हैं। और टोटल इंटरेस्ट जो है आपको 5 साल में मिलने वाले हैं 6,37,500 रुपीज़। और आपको टोटल जो है 21,37,500 इंक्लूडिंग योर लमसम डिपॉजिट अमाउंट, दैट इज 15 लाख। तो ये है, मैं एक ये टेबल बनाया हूँ ताकि आपको थोड़ा अंदाजा लग जाए कि मतलब आपके ज़रूरत के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्ट करने से आपको कितना चाहिए और उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये तो मैं बोलूँगा कि ये स्कीम सबसे बेस्ट है, क्योंकि 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सबसे ज़्यादा है। और इसमें अगर आप मतलब ये आप करेंगे तो आपको एक क्वार्टरली इनकम भी आता रहेगा गारंटी, मतलब आपको लगेगा कि आप सैलरी मिल रहा है मतलब रिटायरमेंट के बाद भी। तो और इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं कि मतलब आप इंटरेस्ट मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। तो मैं आपको इतना ही रिकमेंड करूँगा और सजेस्ट करूँगा, आप ये स्कीम का, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का आप मतलब आनंद उठाइए जितना हो सके आपका उम्र के हिसाब से, आप अगर सीनियर सिटीजन हो। और इसी के साथ मैं आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर मेरा प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगे तो जुड़े रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आगे और भी इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात करूँगा, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है। और मैं आगे और भी बहुत सारा बिजनेस आइडियाज़, अगर आप रिटायर हैं तो क्या बिजनेस आप कर सकते हैं मतलब आपके हेल्थ के हिसाब से, और बहुत सारा आगे ऐसा भी वीडियो लेके आऊँगा कि आपको मतलब जो नॉलेज मेरा है मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, या मतलब इन्वेस्टमेंट के ऊपर, या कोई भी मतलब जो भी जितना भी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों सभी मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए, और ये वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी थोड़ा मतलब हेल्प मिल जाए अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर सोच रहे हैं। सो इसी के साथ मैं आज ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू।